गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। इस वक्त हम मौजूद हैं ईदी ऑपरेशन सेंटर पे, जहाँ पर डेड सेल है, इसके अलावा डिस्पेंसरी और यहाँ पे डोनेशन भी होती है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से मैयतें यहाँ पर आती हैं, तदफीन का क्या सिलसिला है, एम्बुलेंस किस तरह से आती जाती है और ये सिलसिला कब से हुआ। इन सब बातों के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फैसल जलाल, जो कि इंचार्ज हैं ईदी फाउंडेशन से और 2005 से ये लाहौर जोन में काम कर रहे हैं। और इनसे जानेंगे ईदी साहब के हवाले से और यहाँ पर जो ऑपरेशन सेंटर में क्या क्या काम होता है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा फैसल साहब, 2005 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पर आए और ईदी साहब से जब मुलाकात हुई, यकीनन मुलाकातें भी हुई होंगी, तो क्या फीलिंग्स लेकर आप आए थे? ईदी साहब को देखते थे तो किस तरह से आप सब मोटिवेट होते थे? जी बिल्कुल, ये 2005 की बात है और मैं तकरीबन एग्ज़ाम दे के फ़ारिग हुआ था। तो एम्बुलेंस गुज़रती थी पास से रूटर लगा के, तो एक बचपन में ये होता है ना, मैट्रिक पास बंदा या एफए पास क्या होता है, या रूटर वाली गाड़ी है तो कैसे जा रही है, तो वैसा वहाँ से थोड़ी फीलिंग शौक हुआ कि मैं भी जाऊँगा। तो वहाँ से फिर मैं ईदी सेंटर में आ गया, एज ए ऑपरेटर आया था मैं यहाँ पे। और उसके बाद जब हुआ 2005 में, तो उसके 2005 में ही ज़लज़ला आ गया, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मैं 2005 में इधर से, मैं आप थोड़ी बताता हूँ कि ईदी साहब के साथ फ़र्स्ट मुलाकात मेरी कैसे हुई। तो इधर से सामान जा रहा था बहुत ज़्यादा, जब ये कश्मीर के लिए, तो ईदी फाउंडेशन भी सामान के लिए कर रहा रिलीफ़ के लिए, तो एक ट्रक के साथ मेरी ड्यूटी लग गई कि आपने इस्लामाबाद जाना है। तो मैं इस्लामाबाद चला गया, वहाँ देखा ईदी होम H8 ईदी होम के बाहर ईदी साहब बैठे हैं कुर्सी डाल के और लोगों को कश्मीर में जो है रिलीफ का सामान भिजवा रहे हैं ख़ुद। तो वहाँ पे जाके मिला तो ईदी साहब ने पूछा कहाँ से आए हो, वो गुजराती में बोलते थे। तो कहा मैं जी लाहौर से आया हूँ। तो कहते इधर क्या कर रहे हो, ये जैसे आए हो आगे जाओ, आगे देखो किसी का क्या नुकसान हुआ है, तो आपका आगे काम है। तो फिर मेरी फ़र्स्ट मुलाकात वहाँ से थी और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, कश्मीर में काम किया और उसके बाद फिर वापस आए, फिर ईदी फाउंडेशन में काम ये जारी सारी। चलिए ये अच्छी बात है, घूटर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, 2005 से आपको आज इतने साल यहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन सेंटर है, पे यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन से ये जो जहाँ हम बैठे हुए हैं 17 मुस्लिम ब्लॉक में, ये ऑपरेशन सेंटर है ईदी फाउंडेशन का। यहाँ से पूरे पंजाब की एम्बुलेंस सर्विस, तकरीबन पंजाब है 25 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको डील करते हैं। तो यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज है मुख्तलिफ। एम्बुलेंस में भी 2-3 कैटेगरीज़ हैं, आउट ऑफ सिटी एम्बुलेंस सर्विस है, लोकल सर्विसेज है, एमरजेंसी है, जो लवारिस डेड बॉडीज़ के लिए डेली बेसिस पे बाहर एम्बुलेंसेज जाती हैं उनका ऑपरेशन चल रहा होता है। उसके अलावा फिर हमारी फ्री डिस्पेंसरी है जो यहाँ पे चल रही है, और उसके बाद डोनेशन सेंटर है हमारा ये। अच्छा, जो आपको कॉल्स आती हैं, जैसे कई लोग फौत हो जाते हैं, लावारिस लाशें होती हैं, तो किस तरह से कॉल का सिलसिला आपकी तरफ आता है और आप लोग जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, इसका रिस्पॉन्ड का जो तरीका है किसी भी जगह पे एम्बुलेंस का, वो जो डेड बॉडीज़ हैं या जो भी एमरजेंसीज़ हैं, तो उसका पूरे पाकिस्तान में एक नंबर चलता है ईदी का 115 ये ईदी का एमरजेंसी नंबर है। यहाँ किसी भी इलाके से आप कॉल करेंगे, लाहौर के कोई भी इलाका है वो कॉल करेंगे तो हमारे मेन कंट्रोल रूम में ये कॉल आ जाती है। उसके बाद हमारे पूरे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे सेंटर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पे एम्बुलेंस स्टेशंस हैं, सेंटर्स हैं, एमरजेंसी पोस्ट हैं, की पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही कॉल आती है हमारे पास, हम देखते हैं कि ये किस इलाके में है और यहाँ हमारा जो सेंटर है वहाँ पे कौन सा नज़दीक है जो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। फिर हम वहाँ से थ्रू वायरलेस जो है अपने मुतलका सेंटर को आगाह करते हैं, फिर वहाँ से जो डिस्पैच करके वहाँ नज़दीक से गाड़ी को मूव करते हैं एम्बुलेंस को वहाँ। चलिए बहुत ही अच्छा लगा। फैसल साहब, कोई मैसेज जो है हमारी तमाम आवाम जो देख रही है, क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ईदी साहब के बाद जो है मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो भी इसको देखेगा, कि ईदी साहब के बाद जो है उनके बेटे हैं फैसल ईदी, उन्होंने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। और मैं अवाम को यही मैसेज देता हूँ कि ईदी के मिशन को जो है वो ज़िंदा रखें, इंसानियत के लिए काम करें। और ये पैगाम जो है हर छोटे बड़े के लिए है। जिस तरह के हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की अवेयरनेस जो है वो लोगों में आनी चाहिए। ईदी मिशन को लेके चलें और उस तरह का जज्बा रखें
तो इंशाल्लाह हम एज ए कौम भी कामयाब होंगे और एज ए मुल्क हमारा पाकिस्तान जो है वो मज़ीद तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने फैसल साहब की बातें सुनी और उनकी बातें सुन के दिल कर रहा था कि वाकई बंदा मोटिवेट होता है। इस तरह के कामों में हम सबको जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किस तरह से एम्बुलेंसेस चलती हैं और 2005 से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो फीलिंग्स थी उन्होंने सबसे शेयर की और एदी साहब के साथ भी जो उन्होंने शेयर किया कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा काम करके और वो और ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे डेड सेल, इसके अलावा डिस्पेंसरी, फाउंडेशन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एदी कंट्रोल रूम के बाहर हैं और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यूनुस भट्टी साहब, जो कि तमाम चीज़ें ब्रीफ करेंगे और हम आपको दिखाने लगे हैं कि किस तरह से एदी कंट्रोल रूम का सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से कॉल आती है और वायरलेस किस तरह से एक्शन में आती है। तो आइए मेरे साथ। जी तो यूनुस साहब, अब हम इस टाइम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि तमाम देखने वाले उन्हें आप बताइएगा कि यहाँ पे सिस्टम कैसे कैसे से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल, ये ईदी का 115 कंट्रोल रूम है और ये नौजवान बैठे हैं यहाँ पे ईदी के हल्का जो कॉल्स आ रही हैं वो अटेंड कर रहे हैं और कोई भी ऐसा हादसा या कोई ऐसी इमरजेंसी है वो फिर यहाँ से मैसेज लिखते हैं और फिर आगे वायरलेस ऑपरेटर के पास चले जाते हैं। ये है हमारा मेन कंट्रोल रूम का वायरलेस सिस्टम। यहाँ पर जो कॉल आती है ये फिर जो एहलकार है ईदी का ये फिर आगे वायरलेस पे आगे जो है ब्रीफ करता है कि फ़लाँ जगह पे जो है वो गाड़ी मूव करे, कि फ़लाँ जगह पे कोई इमरजेंसी कॉल है, जो भी इवेंट है वो यहाँ से फिर इन्होंने आगे ब्रीफ करना होता है। और उसके बाद आगे फिर ट्रैकर सिस्टम है, जैसे ही गाड़ी मूव होती है तो उसके लिए फिर यहाँ से लोकेशन जो देखी जाती है गाड़ी कितनी देर में पहुँचेगी और किस पॉइंट पे पहुँची है। उसमें काफ़ी ये जो है ना इससे मदद मिलती है कि किसी भी इवेंट पे कितनी देर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एम्बुलेंस। तो ये तो ट्रैकर सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है कि आप सारा बैठे यहाँ पे सिस्टम को ऑपरेट करते रहते हैं। हमें पता चलता रहता है कि गाड़ी किस पॉइंट पे पहुँची है, कि हमारी वहाँ से कितनी देर में इसने जो है रिस्पॉन्स दिया और वापस हॉस्पिटल में कितनी देर में ये पहुँच गया। यहाँ से हम टाइम नोट करते हैं। जी तो यूनुस साहब, अब आपने पहले वो बताया था ट्रैकर सिस्टम का, अब हमें बताइए ये जो लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं। ये लोग 115 पे एमरजेंसी कॉल लिख रहे हैं। जो भी कोई ऐसी कॉल आती है उन्होंने लेके फिर वायरलेस ऑपरेटर को देनी है, उसने आगे गाड़ी मूव करनी है। उसके बाद डाटा एंट्री सिस्टम है, गाड़ी कहाँ जा रही है वो फिर हम उसको नोट करते हैं। वो हमारा सिस्टम है सारा कि किस जगह पे गाड़ी जा रही, ताकि हमें पता हो कि कौन सी गाड़ी किस इवेंट पे गई है, ड्राइवर कौन गया है, कितनी टीम गई है, उसमें सारा हम ये डाटा एंट्री करते हैं। यूनुस साहब, आपका अमला तो 24 घंटे जो अलर्ट रहता होगा। जी बिल्कुल, इसमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, ये शोबा ही ऐसा है। तो इसमें ये फील्ड में बहुत मज़ा आता है काम करने का, कोई भी ऐसा इवेंट हो तो माशाल्लाह हमारे जो ईदी के रज़ाकार हैं वो बड़े जज्बे से काम करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम एदी सेंटर के कंट्रोल रूम तो अब देखा, अब हम यहाँ पे लंगर खाने पे मौजूद हैं और यूनुस साहब से पूछते हैं कि क्या टाइमिंग्स होती हैं, क्या रोज़ जो है ये सिस्टम चलता है। जी बिल्कुल, ये रोज़ाना की बुनियाद पे लंगर खाना जो है वो चल रहा है। इस पे रोज़ाना शाम 5 बजे लंगर खाना शुरू होता है और यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो आके एक वक्त का खाना खाते हैं। और ये सिस्टम लाहौर में 4 जगह पे है, एक इकबाल टाउन में है, एक माल रोड पे है, एक गुलबर्ग में है, एक टाउनशिप में है। और ये तमाम जगह पे इनको अच्छा खाना दिया जाता है ताकि ये जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, ये एक वक्त का खाना अच्छे तरीके से खा सकें। जी तो नाज़रीन, यूनुस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि डोनेशन सेंटर पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से डोनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ईदी का डोनेशन रूम है। यहाँ पे लोग अतियात देते हैं। अब जो भी उन्होंने ईदी के लिए अतियात देने हो वो यहाँ पे आते हैं, डोनेशन देते हैं, कैश में भी देते हैं, कुछ राशन के लिए, और जो उन्होंने मुनासिब समझा हो वो ईदी के लिए डोनेशन करते हैं। और ये सब लोग डोनेशन के लिए यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं आवाम के लिए। और ये आवाम के लिए ही सारा निज़ाम जो ईदी की साहब का एक मिशन था ये वो उसको लेके आगे चल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एदी सर्द खाने में मौजूद हैं जहाँ पे लोगों की मैयतें आती हैं और सर्द खाने में किस तरह से मौजूद होती हैं आपको दिखाते हैं सर्द खाना, और उसके साथ साथ यूनुस साहब से बात भी करते हैं। ये देखिए एदी का स्पेशल सर्द खाना जहाँ पे मैयतें आती हैं और उन्हें इस तरह से यहाँ पे रखा जाता है। और यूनुस साहब, यहाँ पर जब से ये स्टार्ट हुआ तो डेली का क्या हिसाब होता है, लोग आते रहते हैं यहाँ पर? लोग आते हैं मानतन, कुछ लोग ऐसे हैं कि भी उन्होंने 2 दिन बॉडी रखनी है, 3 दिन बॉडी रखनी है,
और ईदी का ये जो है बहुत ही कम कास्ट में जो है ना ये ईदी का सर्दखाना है। एक दिन का जो 3 दिन का ना 1000 रुपया चार्जेज़ है इसका। और इसके अलावा गुस्ल खाना भी है, वहाँ पे गुस्ल और कफन के लिए जो है वो 600 रुपये चार्जेज रखे गए हैं, जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, और जो नहीं दे सकता उसके लिए फ्री भी है। और ये एक आजकल के इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छा एक सिस्टम है ईदी साहब का, जो इनका एक मिशन था, जो अब फैसल ईदी साहब ने जो है ना उनके बाद ये कायम किया है, और इसमें गरीब आदमी को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जी तो नाज़रीन, आज आपने देखा ईदी का कंट्रोल रूम, यहाँ का सर्द खाना, मैयत खाना और तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से ईदी यहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और एक अरसा हो गया है इन आवाम के लिए काम करते हुए, हमें भी ये जज्बा अपने अंदर रखना चाहिए, इसी तरीके से हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यहाँ पे लेने लगे हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।